Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing series JEE Classics जहाँ पर हम JEE related बहुत ही classic problems डिस्कस करते हैं. So this one is based on series जो कि बहुत ज़्यादा frequently occurring type है, especially JEE Advanced के अंदर. So let us have a look at this question and also try to analyze कि यार इस तरह के questions के अंदर क्या approach is the best approach. So let A is equal to 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 3 into 4 and so on up to 1 upon 1997, 1998. And B is equal to 1 upon 1000, 1998 plus 1001, 1997 and so on up to 1998 into 1000. Now the question is find the ratio of A is to B or A upon B का value find करना. So this is again a very amazing classic problems. Again इस तरह के problems में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हाउ डू वी अप्रोच, रैंडम तरीके से नहीं करना, देयर हैज टू बी अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू फाइंड बोथ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. अब उस अप्रोच को समझते हैं कि ए के लिए क्या अप्रोच होगा और बी को सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट इज द अप्रोच दैट वी यूज स्पेशली इन जेई रिलेटेड क्वेश्चंस. सो बच्चे ए में देखो क्या है, व्हाट इज वन थिंग दैट यू आर एबल टू ऑब्जर्व. 1 इंटू 2, 3 इंटू 4, 1997, 1998, मतलब कि डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस है ना दो टर्म्स का, दैट इज कॉन्स्टेंट. डिफरेंस 1 और 2 का 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, 5 और 6 अगली टर्म आएगी उसका डिफरेंस 1 है एंड 1997 1998 का डिफरेंस 1 है. सो दिस इज वन ऑब्जर्वेशन इन ए. बी में क्या ऑब्जर्वेशन है? सो बी में ऑब्जर्वेशन इज इन दोनों का एडिशन इज सेम. 1000 1998, द एडिशन इज 2998. लाइकवाइज यहां पर एडिशन 1001 1997, द एडिशन इज 2998 एंड सो ऑन. तो यहां पर डिनोमिनेटर्स का एडिशन सेम है, ऊपर डिनोमिनेटर्स का डिफरेंस इज कांस्टेंट. सो व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली? सो लेट अस सी. सो सबसे पहले ए को स्टडी करते हैं. लेट अस स्टडी ए. अब बच्चे ए के अंदर बहुत सिंपल सा अप्रोच है, टेलीस्कोपिंग इसको बोलते हैं एंड सब लोगों को पता ही होगा ये. डिफरेंस अगर 1 है, यहां पे डिफरेंस 1 है, यहां पर डिफरेंस 1 है और ऊपर भी 1 है, तो यहां पर इस वाले 1 को क्या लिखेंगे हम? 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4. लाइकवाइज यहां पर क्या हो जाएगा? इट विल बी 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 6 एंड सो ऑन एंड दिस विल गो अप टिल 1998 माइनस 1997 अपॉन 1997 इंटू 1998. क्या किया जाए? अलग अलग कर दिया जाए. सो एज वी सेपरेट, सो 2 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, कैन आई से दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 upon 3 minus 1 upon 4 plus 1 upon 5 minus 1 upon 6 and so on up to 1 upon 1997 minus 1 upon 1998. तो यहां तक तो बन गया, बहुत बढ़िया. अब यहां पर ना बहुत सारे बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में तो सर यहां पे कैंसिल हो जाता है, 1 upon 2 गेट्स कैंसिल विद 1 upon 2. ऐसा नहीं है बिकॉज यहां पे कुछ सिमिलैरिटी नहीं है. कैंसिलेशन उन क्वेश्चंस के अंदर होता है जब यहाँ पे 1 अपॉन 2, यहाँ पे 2 इंटू 3 कंटिन्यू होता, 3 इंटू 4 कंटिन्यू होता, तो उस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कैंसिलेशन होता है. यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं है. बट क्या किया जाए सर, हाउ डू वी प्रोसीड? तो बच्चों इसके अंदर क्या करो, यहाँ पर ना प्रॉब्लम है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, तो कुछ सिमिट्री नहीं है. सो हम क्या करते हैं, माइनस साइन अलग कर देते हैं एंड एक कंटिन्यूटी लेके आने की कोशिश करते हैं. मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 एंड ये ले जाऊं कहां तक? 1 अपॉन 1998 तक, 1 अपॉन 1998 तक माइनस. अब इसमें हमने किया क्या, एक तो ये माइनस साइंस वाली टर्म्स हटा दी, साथ में 1/2 1/4 ऐड भी कर दिया. मतलब कि कहने से यहां पे 2 टाइम्स 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8 अप टू 1 अपॉन 1998 हो जाएगा. समझ में आया? यहां पर 1 1/2 1/3 1/4, सो 1/2 1/4 1/6 प्लस एडिशन में ऐड कर दिया, फिलअप कर दिया. और यही चीज सब्ट्रैक्ट भी होगी, 1/2 1/4 1/6 सब्ट्रैक्ट होगी और एक सब्ट्रैक्शन ये ऑलरेडी है, 1/2 1/4 1/6 सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी है. सो माइनस 2 टाइम्स दिस हो जाएगा. और अगर हम इसको ध्यान से देखें, इफ वी लुक एट इट केयरफुली, यहां पर देखो दिस गोज 1 2 3 अप टू 999. मतलब कि 1 अपॉन 1 से लेके 1 अपॉन 1998 का सम माइनस 1 से लेके 1 अपॉन 999 तक का सब्ट्रैक्शन हो रहा है. इसका मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं दैट जो बचेगा वो क्या होगा? कहने से जो बचने वाली टर्म्स हैं दैट विल बी
1998 तक है सम, वहां से 1/1 अप टू 1/1998 माइनस 1/1, तो 1/1 खत्म हो जाएगा, 1/2 खत्म हो जाएगा, 1/3 खत्म हो जाएगा, 1/999 तक खत्म हो जाएगा। तो बचेगी कौन सी टर्म्स? 1/1000 प्लस 1/1001 प्लस 1/1002 एंड सो ऑन अप टू 1/1998। तो यहां तक की टर्म्स बचेंगी। So 1/1000 plus 1/1001 plus 1/1002 up to 1/1998 यहां तक की टर्म्स बचेंगे। दिस इज ए, यहां पर छोड़ देते हैं, यहां पर छोड़ देते हैं। सो दिस इज ए बिकॉज इसके आगे सिंप्लीफाई होना इज नॉट पॉसिबल। सो हम क्या करते हैं, बी को भी ना इसी टर्म्स में लेकर आते हैं एंड लेट अस ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब मूविंग ऑन टू बी गाइज, अब बी को किस तरीके से सोल्व करें? अब बी इज टोटली डिफरेंट अप्रोच क्या है बच्चे? यहां पर ना एडिशन इज सेम, so 1000 plus 1998 is same 12998। सिमिलरली इन दोनों का सम इज 299, इन दोनों का सम इज 299। सो जितने भी टर्म्स है नीचे उनका एडिशन इज 12998। सो व्हाट डू वी डू हियर इज 2998 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 2998 से डिवाइड कर दिया। सो दिस अपॉन 1000 इंटू 1998 प्लस 2998 अपॉन 1001 इंटू 1997 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? 2998 डिवाइडेड बाय 1998 प्लस 1000, सॉरी इंटू 1000, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो दिस इंटू 1000 क्या करेंगे? एग्जैक्टली सेम थिंग। ये जो 2998 है यहां पर, इसको हम स्प्लिट कर देंगे एज 1000, विल स्प्लिट दिस एज 1000 प्लस 1998। Likewise, this will be split as 1001 plus 1997 and so on। ऐसे हम split करते रहेंगे तो last term will get split as 1998 plus 1000। So this is how it will be split। Now guys, so 1/2998 into, जब हम 1000 plus 1998 upon this into this करेंगे तो अगर अलग अलग किया तो देखो 1000 upon this into this is 1/1998 प्लस 1/1000। सो इस तरीके से स्प्लिट होगी। प्लस में पिछली वाली टर्म माइनस में स्प्लिट हुई थी। नाउ दिस गेट स्प्लिट एज सिमिलरली 1/1997 प्लस 1/1001, 1/1996 प्लस 1/1002 एंड सो ऑन। यहां पर क्या आएगा? 1/1000 प्लस 1/1998। ये चीज बन गई। Can I see here that every denominator 1/198 is occurring 2 times, 1/1000 is occurring 2 times, 1/1997 will occur 2 times. So each and every denominator from 1000 to 1998 will occur exactly 2 times. So can I say this is 2/2998 into यहां पर 1/1000 plus 1/1001 plus 1/1002 एंड सो ऑन अप टू यहां पर 1/1998। और अगर हम ध्यान से देखें मेरे बच्चों, लास्ट स्लाइड के अंदर इसी चीज को हमने ए बोला था। 1/1000 से लेके 1/9998 का सम इज ए। सो दिस होल पोर्शन इज एक्चुअली ए। सो बी अपॉन ए और ए अपॉन बी। सो ए अपॉन बी वुड एक्चुअली बी कितना? 2998 divided by 2 and this will come out to be 1499 and which is our final answer. So this answer is 1499. I hope you've enjoyed this. So again a very basic question on telescoping. So you just need to know कि हमें अगर difference कांस्टेंट है तो क्या करना है और अगर सम कांस्टेंट है तो क्या करना है। सो डिफरेंस कांस्टेंट अगेन डिफरेंस ऊपर एंड उनको डिफरेंस की फॉर्म में लिख दो। अगर सम कांस्टेंट है तो सम ऊपर एंड उनको सम की फॉर्म में लिख दो। दैट इज इट और कुछ नहीं है। सो हल्की सी मैनिपुलेशन जो सब लोगों को विद प्रैक्टिस समझ में आ जाती है एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन। तो अगेन इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं बट इस तरह के सीरीज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है जेईई एडवांस के अंदर। एंड इफ़ यू लुक एट लास्ट 5-6 ईयर्स जेईई एडवांस पेपर्स तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस सीरीज के बेसिस पे मिल जाएंगे एंड दिस इज हाउ यू नीड टू मैनिपुलेट। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। हैप्पी लर्निंग।